नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल MSG मोटिवेशनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मों की गति के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, यानी कि पाप कर्म करेगा तो पाप फल पाएगा और पुण्य कर्म करेगा तो पुण्य फल पाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कर्म की गति को समझना बड़ा कठिन है। कर्म की गति बड़ी बारीक है। मनुष्य कर्म करके उसे भूल जाता है, पर कर्म छाया के समान उसका पीछा करता रहता है। वह कर्ता को कहीं भी खोज लेता है। जैसे 1000 गौएं खड़ी हों, उनमें बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। वह अपनी मां का ही दूध पीता है। दूसरी गाय के नीचे जाएगा तो गाय भी उसे लात मार देगी। वह प्रकृति का नियम है। वैसे ही कर्म कर्ता को खोज लेता है और उसी को फल देना शुरू करता है। यदि कर्म अच्छा हुआ तो उसका अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरा हुआ तो उसका फल भी बुरा ही होता है। वैसे कर्म जड़ हैं, किंतु वह स्वचालित यंत्र के समान हो जाता है। कर्म अनंत हैं। इन सभी कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक गांठ पाप की है और एक पुण्य की है। द्वे देह वै कर्मणि वेदितवे पापस्य एको राशियः पुण्यकृतो फन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेद्यन्ते। अर्थात कर्म 2 प्रकार के हैं, एक राशि पाप की और दूसरी पुण्य की। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे को दबाते हैं। पाप अधिक हुआ तो पुण्य को दबा देता है और पुण्य अधिक हुआ तो पाप को दबा देता है। इसलिए हे मानव, तू अच्छे से कर्म करने की इच्छा कर। तू सदा पुण्य कर्म कर, और यह मरने वाला लोक कर्म भूमि है। कर्म यही किया जाता है। स्वर्ग में तो पाप पुण्य कर्म नहीं किए जाते, वहां तो केवल पुण्यों का फल भोगना होता है। और उन कर्मों का उपदेश तत्वद्रष्टा ऋषियों ने तुम्हारे लिए किया है। कहने का तात्पर्य, कर्मों की 2 गांठें हैं। उन गांठों को यदि हम तराजू के पलड़े पर रखकर तौलने लगें तो जो गांठ भारी होगी उसी तरफ का पलड़ा झुक जाएगा। यदि पुण्य की गांठ भारी हुई तो पुण्य का पलड़ा झुक जाएगा, और यदि पाप की गांठ भारी हुई तो पाप का पलड़ा झुकेगा। इस प्रकार तराजू पर रखकर तौलने से पाप पुण्य के पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि पाप कर्म कौन है और पुण्य कर्म कौन है, अथवा अच्छा कर्म कौन है और बुरा कर्म कौन है। इसकी सरल सी पहचान है कि जिस कर्म को करने से आत्मग्लानि पैदा हो वह पाप कर्म या बुरा कर्म है, और जिस कर्म के करने से मन में प्रसन्नता हो, मन खिल जाए, वह पुण्य कर्म है। वाला जो अपने मन में सदा दूसरों का अनिष्ट चिंतन ही करता रहता है तथा न करने योग्य विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। ऐसे कर्म का यदि संकल्प भी कर ले तो उनका फल अवश्य मिलता है। वह मानव योनि से नीचे गिरता है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वाचिक पाप कर्म। व्यर्थ की बकवास, ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। असत्य भाषण, कानों को कड़वी लगने वाली वाणी बोलना, सामने प्रशंसा और पीठ के पीछे निंदा चुगली करते रहना, ये 4 वाचिक वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप कर्म हैं। दोस्तों, शारीरिक पाप कर्म, अभक्ष्य भक्षणन, खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा करना, व्यर्थ के कामों में अपनी जीवन शक्ति को नष्ट करना, दूसरे के धन पर आंख लगाए रखना और उसे छीनने का प्रयत्न करना, ये 4 प्रकार के शारीरिक कर्म हैं। इस प्रकार के ये 12 पाप कर्म बताए गए हैं।
जो मन, वाणी और शरीर तीनों साधनों के द्वारा संपन्न होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं, वे सब नरकों के सागर में गिरते हैं, क्योंकि धर्म का आचरण और ईश्वर का भजन ही नरकों से रक्षा करता है। पापी इनका आश्रय ही नहीं लेते, इसलिए वे निम्न स्तर की धारा में बह जाते हैं। जो शिव तत्व को कैसे प्राप्त करना है, इस मार्ग का उपदेश देने वाले शैव की, विष्णु प्राप्ति का मार्ग बताने वाले वैष्णव की तथा श्री कृष्ण की लीलाओं का उच्चारण करने वाले धर्मात्मा पुरुषों की खिल्ली उड़ाते हैं, वे अवश्य नरक में गिरते हैं। जो तप का आचरण करने वाले तपस्वी की, जिनसे तारक मंत्र लिया है, ऐसे गुरुजनों की और जिन्होंने पाल पोष कर बड़ा किया है, ऐसे माता पिता, ताऊ चाचा आदि की निंदा करता है, वह नरक में गिरता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला, शराब पीने वाला, स्वर्ण को चुराने वाला, गुरु पत्नी से सहवास करने वाला और इन चारों से संपर्क रखने वाला, पांचवी श्रेणी का पापी, ये सबके सब महापाप की कहे जाते हैं। इन सबको नरक में जाना होता है।